सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने आज इंतखाब किया है ऐसी शख्सियत का, ऐसे शायर का जिसने अपने मखसूस लहजे से उर्दू शेर व अदब की खिदमत अंजाम दी। ये नाम है शायर जमाली का। आज के इस एपिसोड में हम शायर जमाली के ऊपर बात करेंगे, उनकी हयात व खिदमत पे बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। शायर जमाली का असल नाम सैयद नज़रुल हसनैन था और उनके वालिद साहब का नाम सैयद शौकत अली। उनकी पैदाइश सन 1943 में बहराइच में हुई। उन्होंने आला तालीम में MA उर्दू से किया और उसके बाद जौनपुर में महकमा सेहत से मुंसलिक हो गए। क्योंकि जौनपुर में नौकरी करते थे, इसलिए उनकी उम्र का अक्सर हिस्सा जौनपुर में गुजरा। शायर जमाली उन शायरों में शुमार किए जाते हैं जिनका अपना एक मखसूस और मजबूत लहजा है। आइए नाजरीन, शायर जमाली के बारे में मज़ीद जानने के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। नाजरीन, डीडी उर्दू ने एक बड़ा काम ये किया है कि उर्दू के वो शुआरा जो हालिया दौर में जिन्होंने ज़बरदस्त शायरी की और मकबूलियत हासिल की और अदब को फैज़याब किया, उसे इनरिच किया, ऐसे शुआरा की एक सीरीज़ शेर व सुखन के नाम से शुरू की गई और देखते ही देखते ये प्रोग्राम आवाम में बहुत मकबूल हो गया। इसी सीरीज़ में आज हम जिस शायर की बात कर रहे हैं उनका नाम शायर जमाली है। शायर जमाली जो बहराइच में पैदा हुए, वहीं उन्होंने MA तक तालीम हासिल की और फिर महकमा सेहत में मुलाज़मत इख्तियार की और वहीं से वो रिटायर हुए। लेकिन चूँकि शुरू से ही शायरी उनकी सरिश्त में थी और बहुत जल्द उन्होंने उर्दू शायरी में अपना मकाम पैदा किया। मेरे नसीब का लिखा बदल भी सकता था, मेरे नसीब का लिखा बदल भी सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर से डीडी उर्दू ने सजाया है आपके लिए, और महजूज होते हैं। वो चाहता
मैंने यूं इन सर्द लबों को रखा उन रुखसारों पर, मैंने यूं इन सर्द लबों को रखा उन रुखसारों पर, जैसे कोई भूल से रख दे फूलों को अंगारों पर। नाज़रीन, शायर जमाली की शायरी के मजमूए का नाम लहजा है और इस मजमूए पर उनको उर्दू एकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया। उनकी शायरी के मजमूआत में से एक लहजा शेरी मजमूआ रहा, जिस पर उन्हें उर्दू एकेडमी अवार्ड भी मिला, पूर्वांचल रत्न एजाज़ से भी वो नवाजे गए। और एक उनका मजमूआ शेरी, उसका उन्वान उन्होंने सहीफ़ा रखा और ख़ुद उन्होंने इस उन्वान की वजह तस्मिया बयान करते हुए कहा कि चूँकि मैं इस बात में यकीन रखता हूँ कि शायरी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को आसमानों से मिलती है, वहाँ से उतरती है, इसलिए उन्होंने अपने मजमूए का नाम सहीफ़ा रखा। और यकीनन जब हम गौर करते हैं, उनकी शायरी को पढ़ते और सुनते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि वो एक ऐसा शायर था, और उसने अपना तखल्लुस भी शायर जमाली ही रखा, कि जिसके यहाँ हमें बहुत सारे महासिन, शेरी महासिन नज़र आते हैं। अगर हम उसकी शायरी पर गौर करते हैं तो हमें पता लगता है कि उसकी शायरी में आम तौर से जहाँ हमें रोमान नज़र आता है, वहीं उसके साथ जो समाजी नाबराबरी है, जो एक तबक़ाती कशमकश है, मुआशी तगोदौ है और तासुब है, इन सब पर भी उसकी गहरी नज़र है। और उसके शेरों में हमें ये तमाम अनासिर बड़ी खूबी से नज़र आते हैं। राहे वीरान तो उजड़े हुए कुछ घर होंगे, राहे वीरान तो उजड़े हुए कुछ घर होंगे, दश्त से बढ़ के मेरे शहर के मंजर होंगे। आइए नाजरीन, इस कमाल की गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। राही वीरान तो उजड़े हुए कुछ घर होंगे, राही वीरान तो उजड़े हुए कुछ घर होंगे, दश्त से बढ़ के मेरे शहर
तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीं के मसाइल पे बात करनी है। नाजरीन, शायर जमाली की आवाज़ दूर से पहचानी जाती है। उनका लहजा तंज़िया लहजा है, लेकिन उनके लहजे की एक ख़ास बात यह है कि तंज़िया होने के बावजूद उसमें ना तो सख्ती है ना करख्तगी, बल्कि उनके लहजे के अंदर शायस्तगी है और नरमी है। यही वो लहजा है जो लोगों के जहनों पे जाने के बाद उनके दिलों पर राज करता है और लोग शायर जमाली को पढ़ने के बाद कभी नहीं भूलते। उनका शायरी में एक अजब पहलू ये था कि उनके अशआर सहले मुमतना में थे और वो बहुत जल्दी ज़बां ज़द ख़ास व आम हो जाते थे, लोग याद करते थे। उनका एक ऐसा ही शेर जो लोगों को की ज़बान पर है और मुहावरे के तौर पे लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, वो शेर मैं पेश करता हूँ कि हमने खुशबू के बंद खोल दिए, हमने खुशबू के बंद खोल दिए, अब हवा तेरी ज़िम्मेदारी है। और मैं इसके साथ ही ये अर्ज़ करता चलूँ कि शायर जमाली ने जो शायरी की वो यकीनन हमारे अदब में इजाफ़ा था, उर्दू अदब में और शायरी में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने शेरी दुनिया में और मुशायरों में बहुत मकबूलियत भी हासिल की। मुझे ये शर्फ़ हासिल है कि मैंने बज़ाते ख़ुद उन्हें मुशायरे में सुना है। वो बहुत उम्दा तरन्नुम रखते थे, बहुत जितनी उनकी शायरी ख़ूबसूरत थी उतनी ही उनकी आवाज़ भी ख़ूबसूरत थी और उन्होंने एक अपना मुमताज़ मकाम हासिल किया और शायरी की दुनिया में वो इसीलिए अब तक याद किए जाते हैं। ए जुनू तेरा अभी तक न मुक़द्दर बदला, ए जुनू तेरा अभी तक न मुक़द्दर बदला, शहर बदला न किसी हाथ का पत्थर बदला। आइए नाजरीन, इस गज़ल को मौसीक़ी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर से डीडी उर्दू ने सजाया है आपके लिए, और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ए जुनू तेरा अभी तक ना मुक़द्दर बदला, ए जुनू तेरा अभी तक ना मुक़द्दर बदला, शहर बदला
नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे थे शायर जमाली पे। हमने बात की उनकी हयात व खिदमात पे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।